नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ वृंदावन के सबसे खूबसूरत और भव्य मंदिरों में से एक प्रेम मंदिर। जैसे ही आप इस मंदिर के सामने पहुँचते हैं, इसकी सफ़ेद संगमरमर की भव्यता और दिव्य वातावरण मन को मोह लेता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज का शानदार सफ़र। मंदिर के चारों ओर भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक झांकियां बनाई गई है। यहाँ आपको सबसे पहले दिखाई देती है गोवर्धन पर्वत लीला, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कालिया नागमर्दन की झांकी दिखाई देती है। यमुना नदी में रहने वाले विषैले कालिया नाग का भगवान श्री कृष्ण ने दमन किया और उसके फनों पर नृत्य करके बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। अब हम पहुंचते हैं सबसे मनमोहक दृश्य, रासलीला। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की पावन भूमि पर गोपियों के साथ दिव्य रास रचाया। यह कोई साधारण नृत्य नहीं, बल्कि भगवान और भक्ति के बीच शुद्ध प्रेम, भक्ति और आत्मिक मिलन का प्रतीक है। राधा रानी और श्री कृष्ण का यह दिव्य प्रेम आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार करता है। प्रेम मंदिर की हर झांकी और हर दृश्य यही संदेश देता है कि प्रेम, भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। सच कहूँ तो यहाँ का वातावरण इतना दिव्य है कि मन बार बार यहीं रुक जाने का करता है। दोस्तों देखिए, यहाँ दूर दूर से आए श्रद्धालु भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए हैं। कोई राधे राधे का जयकारा लगा रहा है तो कोई भगवान के भजनों पर प्रेम से नृत्य कर रहा है। यहाँ का माहौल हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और मन में भक्ति भर देता है। अब देखिए बेहद सुंदर कृत्रिम, जिसके पास हरी भरी घास से कृपालु शब्द बनाया गया है। यह दृश्य जगद्गुरु श्री कृपालु जी महाराज से के प्रेम और भक्ति के संदेश की याद दिलाता है। बहते पानी की मधुर ध्वनि और हरियाली इस जगह की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती है। हर झांकी मानो भगवान की कहानी को जीवंत कर देती है। अगर आप वृंदावन आए तो प्रेम मंदिर की इस दिव्यता, यहाँ शांत का वातावरण, भक्तों की आस्था और मनमोहक झांकियों का अनुभव जरूर करें। यकीन मानिए यह यात्रा आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। दोस्तों, अब हम प्रेम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही अंदर आते हैं, यहाँ का शांत और भक्तिमय वातावरण मन को एक अलग ही सुकून देता है। चारों ओर भजन की मधुर गूंज रही है और हर श्रद्धालु भगवान के दर्शन के मगन दिखाई दे रहे हैं। मंदिर की दीवारों और खंभों पर संगमरमर की बेहद बारीक नक्काशी की गई है। डिजाइन कलाकारों की अद्भुत मेहनत और भक्ति का प्रतीक है। जितनी देर आप यहाँ रुकेंगे, उतना ही मन शांति और श्रद्धा से भरता जाएगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। सामने विराजमान है श्री राधा कृष्ण के मनमोहक और दिव्य स्वरूप। उनकी अलौकिक मुस्कान, सुंदर श्रृंगार और वह सजावट देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं वृंदावन की दिव्यता हमारे सामने साकार हो गई हो। दीवारों पर बनी अद्भुत कलाकृतियों को देख सकते हैं। संगमरमर पर की गई इतनी बारीकी नक्शे और सुंदर चित्र भगवान की लीलाओं पर जीवंत कर देते हैं। हर दीवार अपने आप में एक अनोखी कहानी कहती है और जितनी देर आप इन्हें देखते हैं, उतनी ही उनके सौंदर्य में खो जाते हैं। अब हम एक खूबसूरत सीढ़ियों के ऊपर बढ़ रहे हैं। यहाँ का शांत वातावरण, भजन की मधुर धुन और चारों ओर फैली दिव्य मन को पूरी तरह भक्ति में डुबो देती है। सामने आपको श्री जगद्गुरु कृपालु जी महाराज की दिव्य प्रतिमा दिखाई दे रही है। उन्हीं की प्रेरणा और संकल्प से इस भव्य मंदिर प्रेम मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज दुनिया भर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है।
चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री माता सीता भक्त हनुमान जी के दिव्य दर्शन करने। मंदिर का यह हिस्सा भी बेहद शांत और मनमोहक है। यहाँ पहुंचकर मन अपने आप भगवान के चरणों में झुक जाता है और एक अलग ही आध्यात्मिक ऊपर से अनुभव होता है। मंदिर का दृश्य और भी दिखाई देता है। हर तरफ श्रद्धालुओं की आस्था, सुंदर वास्तुकला और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अब हम सीढ़ियों से नीचे की ओर वापस चल रहे हैं और दोस्तों, अब हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। आज का यह दिव्य सफर यही समाप्त होता है। अगर आपको प्रेम मंदिर का यह ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें ऐसे ही नए धार्मिक और यात्रा ब्लॉग बनाने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले सफर में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।